इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नहीं गिनती करवाएंगे, उनको कानून नहीं आता था। हाई कोर्ट ने कहा कि गिनती होनी चाहिए थी, उनको कानून नहीं आता था। अब कानून पढ़ाया सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों को कि आपने तो ये नहीं किया, तो ये आपका तो दायरा इख्तियार ही नहीं है। तो जब आप विलिंग होते हैं तो फिर आप एप्लीकेशंस क्यों लेके जाते हैं कि रोक दीजिए, ये सारा कुछ कर दीजिए। और वही खराबी हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। अभी फैसल आपका डिटेल जवाब है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल जाऊंगा, मगर पहले मेरे भाई और काकड़ साहब ने जो बात की फेडरेशन की, फेडरेशन ये है कि अचकज़ई साहब अगर खुद जीतते हैं, असेंबली में आते हैं, तो मना बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, वरना नहीं है। ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये मारूसी सियासत और कुछ लोग जो आगे आए और उन लोगों ने कहा कि भाई KPK से अगर मौलाना फजल रहमान है मीन्स KPK की नुमाइंदगी है, अगर अचकज़ई साहब बलूचिस्तान से है मना मैन पोस्टों के ऊपर भी वो हो, गवर्नर साहब भी उसको बनाया जाए। ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें फेडरेशन की नहीं होती। फेडरेशन ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जो भी रिप्रेजेंटेशन आए लाजमी है, जो भी रिप्रेजेंट हो के अब वहाँ से नुमाइंदा चुन के आता है वो असेंबली में बैठ के अपनी नुमाइंदगी करे। रही बात आपने बात की खतरे की आपको अचकज़ई साहब की पता नहीं, असेंबली मेरी तो बहुत ज़्यादा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी और मैं उनसे मिलता रहता था, मगर उनकी जब भी कोई बात होती थी तो हर वक्त खतरा, खुदा न खास्ता ये होने वाला है, ये मतलब ये खतरे वाली बातें। बात ये कि अगर कहीं पे फॉल्ट है, कहीं पे गलतियां हैं तो किसको सुधारनी थी? हम पार्लियामेंटेरियन को सुधारनी थी। अगर मियाँ साहब उन चीज़ों में गलत थे राइल शरीफ के हवाले से, या जो अभी काकड़ साहब ने बात की, तो महमूद खान अचकज़ई एक ही बंदा था जो मियाँ साहब के साथ डायरेक्ट था। हम लोग तो सारी चीजें लिखते थे, बताते थे, मगर वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट था। उस टाइम पे क्यों नहीं बताई वो चीजें? तो मैं समझता हूं चाहिए था उनको, जो भी जहां पे भी अगर अगर कहीं पे मियां साहब अगर इनको गलत लगे तो वो उन टाइम पे उसको बताते। आज वो कहते हैं कि ये जो भी पार्लियामेंट की बालादस्ती है। आप पार्लियामेंट की बालादस्ती, बिल्कुल शेरी रहमान ने सही बात